नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लासेस में। 70वीं बीपीएससी के लिए पॉलिटी में आज का अपना टॉपिक होने वाला है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा की भूमिका और प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसकी प्रभावशीलता और जवाबदेहिता को बढ़ाने हेतु आवश्यक सुधारों के बारे में बताइए। विस्तार से इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें। चैनल पर अपलोडेड सभी वीडियोस की पीडीएफ आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं उसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। कहता है, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जो संघीय व्यवस्था में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ध्यान रखना है कि राज्यसभा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। एक स्थायी सदन है, विघटन इसका नहीं होता है। हालांकि 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बात करें इसकी भूमिका और प्रासंगिकता की, तो पहला है पॉइंट, कानूनों का निर्माण करना। राज्यसभा लोकसभा के साथ विधायी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह धन विधेयक को छोड़ करके किसी भी विधेयक को शुरू, संशोधित या अस्वीकार कर सकता है। इसके लिए 14 दिनों के भीतर अपनी अनुशंसाओं के साथ या उसके बिना विधेयक को लोकसभा को वापस भेजना अनिवार्य है। गतिरोध की स्थिति में संसद में संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। हालांकि इस संयुक्त बैठक में लोकसभा की अधिक संख्या रहने के कारण लोकसभा को लाभ मिल जाता है। धन विधेयक के अलावा जो भी विधेयक होते हैं उनमें राज्यसभा जो है बाध्य नहीं होती है। वह विधेयक में संशोधन कर सकती है, उसमें सुधार कर सकती है, लेकिन धन विधेयक में उसको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। कई बार अगर विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। हालांकि अंततः जो है संयुक्त बैठक में विधेयक उसी अनुरूप से पारित होता है जिस अनुरूप से लोकसभा चाहती है। आगे कहता है कि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। लोकसभा द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा के द्वारा खारिज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। ये था कानून का निर्माण करना। किस प्रकार से कानूनों का निर्माण किया जाता है, इसमें राज्यसभा की क्या भूमिका रहती है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके। नियंत्रण की बात अगर करें तो कहता है कि राज्यसभा प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव के माध्यम से या संकल्प पारित करके चर्चा की मांग द्वारा कार्यपालिका पर निगरानी रखती है। कार्यपालिका पर निगरानी रखने हेतु राज्यसभा के द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रस्ताव पारित किया जा सकता है या संकल्प पारित किया जा सकता है। यह सरकार के गठन या विघटन में राज्यसभा की कोई भी भूमिका नहीं होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सरकार का गठन हो या उसका विघटन, इसमें राज्यसभा की कोई भी भूमिका नहीं है। हालांकि यह कार्यपालिका पर नियंत्रण विभिन्न तथ्यों के माध्यम से रखती है। बात करें प्रतिनिधित्व की, तो कहता है कि राज्यसभा राष्ट्रीय विधायिका में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को प्रतिनिधित्व देकर भारत के संघीय सिद्धांत और विविधता को प्रदर्शित करती है। चूँकि यह प्रतिनिधित्व करती है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का, जो भारत का संघीय सिद्धांत है और विविधता है उसको ये प्रदर्शित करती है। यह अपनी संरचना के विभिन्न दलों, समूहों और हितों को समायोजित करके भारत के बहुलवाद और विविधता को दर्शाती है। इसमें विभिन्न दल जो है इसमें शामिल होते हैं, जिस वजह से यह बहुलवाद और विविधता को प्रदर्शित करती है।
आगे कहता है कि हालांकि राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, क्योंकि 250 निर्वाचित सदस्यों की सीमा है और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्यूनतम जो है एक सदस्य है ही। इनका प्रतिनिधित्व जो है राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है ये इनके जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। विचार विमर्श। राज्यसभा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर बहस और चर्चा के माध्यम से सदन के रूप में कार्य करता है। साथ ही नीतियों और कानून की जांच करना भी इसका मुख्य कार्य है और इसके सुधार हेतु यह एक मंच प्रदान करता है। जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं उस पर राज्यसभा में बहस किए जाते हैं। बनाई गई नीतियां और कानूनों की यह जांच करता है। कहता है कि राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की विशेषज्ञता और अनुभव से लाभ मिलता है, जो अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि से इस विचार विमर्श को समृद्ध करते हैं। हालांकि बार बार होने वाले व्यवधान, पक्षपात राजनीति, नियमों का दुरुपयोग आदि जैसे कुछ कारकों के कारण समय के साथ राज्यसभा में विचार विमर्श की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट आई है। राज्यसभा में जो सदस्य नामित किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, वे अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि से इस विचार विमर्श का जो दायरा है उसको बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। पक्षपातपूर्ण राजनीति, जातिवाद, नियमों का दुरुपयोग, इन सभी के माध्यम से इसके विचार विमर्श करने की जो गुणवत्ता है उसमें कमी हुई है। बात करें सुधार की तो कहता है कानून निर्माण को सुदृढ़ करना। सुधार के अंतर्गत अगर देखें तो राज्यसभा को कानून बनाने में अधिक शक्तियां और स्वायत्तता दी जानी चाहिए। खासकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित मामलों पर तो जरूर ही इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि ये इनका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। संयुक्त बैठक बुलाने या संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने से पहले इससे परामर्श करने की भी आवश्यकता है। आगे कहता है कि राज्यसभा को धन विधेयक पर भी अधिक अधिकार मिलना चाहिए, जिसमें अक्सर गैर वित्तीय मामले शामिल होते हैं जो इसके अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता है। हालांकि अभी हम लोगों ने देखा कि धन विधेयक में राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, केवल 14 दिन का समय मिलता है। इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है, माने या ना माने वह 14 दिन के बाद स्वतः ही पारित हो जाता है। इस प्रकार कानून निर्माण को सुदृढ़ करने हेतु राज्यसभा को ऐसे मुद्दे, खास करके जो स्टेट और सेंटर से रिलेटेड हैं, उन पर इसको और अधिक जो है शक्ति मिलनी चाहिए। पर्यवेक्षण में वृद्धि। राज्यसभा को विभिन्न संसदीय उपकरणों और तंत्रों का उपयोग करके कार्यपालिका की देखरेख में अधिक सक्रिय और प्रभावी होना चाहिए। न्यायाधीशों, चुनाव आयुक्त, सीएजी आदि जैसे प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति और निष्कासन में भी इसकी अधिक भूमिका और अधिक प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिनमें इसकी अगर भूमिका बराबर की रहती है तो वह पद कहीं ना कहीं किसी एक के इन्फ्लुएंस में, किसी एक खास पार्टी के, किसी खास दल के इन्फ्लुएंस में जाने से बचने का एक, यूँ कहें तो उसको एक बैकअप मिल सकता है। इसलिए कह रहा है कि जो भी महत्वपूर्ण पद है उनके नियुक्ति और निष्कासन दोनों में जो है राज्यसभा का भूमिका और इसका प्रभाव होना चाहिए। आगे कहता है प्रतिनिधित्व में वृद्धि। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्यसभा में सुधार किया जाना चाहिए। राज्यसभा में महिलाओं, अल्पसंख्यकों आदि का पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। विचार विमर्श को बढ़ावा देना। कहता है कि सांसदों के मध्य बहस और संवाद की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।
अनुपस्थित या अनुशासनहीनता की स्थिति में सदस्यों पर दंड प्रतिरोधी करने के माध्यम से उन पर जो है आप कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही अपने सदस्यों की अधिक से अधिक भागीदारी और उपस्थिति को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि इसके माध्यम से विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जा सके। ये प्रमुख सुधार थे। निष्कर्ष की अगर बात करें तो कहता है कि राज्यसभा भारतीय संसदीय प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और अपरिहार्य हिस्सा है, जो देश के शासन तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। यह भारत की संघवाद और विविधता का भी प्रतीक है, जो इसके संवैधानिक मूल्यों और दृष्टि को दर्शाता है। राज्यसभा, हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां और सीमाओं का भी इसे सामना करना पड़ता है, जो कि इसकी प्रभावशीलता और जवाबदेही में बाधा डालती है। इसलिए लोगों और राष्ट्र की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसमें सुधार और इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। ये था आज का अपना टॉपिक। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।